सास और बहू का बर्ड वॉचिंग। गर्मियों की एक सुबह सूरज की किरणें धीरे धीरे हरे भरे जंगल में फैलने लगी थी। सुबह की ताजगी और ठंडी हवाओं में एक अलग ही एहसास था। रजनी, जो एक समर्पित पत्नी और बहू थी, अपने पति के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। रजनी की सास कल्पना देवी एक समझदार और सजीव महिला थीं। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ते का एहसास था, जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। हालांकि कभी कभी छोटे मोटे मतभेद होते थे, लेकिन उन दोनों की समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उनके रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखा। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। आज रजनी की सास ने उसे एक नई योजना दी थी, बर्ड वॉचिंग पर जाने का। यह योजना रजनी को बिल्कुल नई और रोमांचक लगी थी, क्योंकि उसने कभी भी जंगल में पक्षियों का अवलोकन नहीं किया था। कल्पना देवी को हमेशा से प्राकृतिक सौंदर्य और बर्ड वॉचिंग का शौक था। वह अक्सर कहती थीं, प्राकृतिक संसार में अपार शांति है और पक्षियों का अवलोकन हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करता है। क्या तुम मेरे साथ बर्ड वॉचिंग पर चलोगी? कल्पना देवी ने रजनी से कहा। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प होगा, माँ, रजनी ने उत्साहित होकर उत्तर दिया। सुबह सुबह दोनों तैयार हो गईं। रजनी ने हल्के रंग की कैजुअल शर्ट और जीन्स पहनी थी, ताकि वह आराम से जंगल में चल सके। कल्पना देवी ने भी अपनी पसंदीदा हरे रंग की साड़ी के साथ आरामदायक सैंडल पहन रखे थे। दोनों के हाथ में एक बर्ड वॉचिंग गाइड और एक जोड़ी बिनोक्यूलर थे, जिससे वे दूर दूर के पक्षियों को देख सकें। जंगल का रास्ता थोड़ा संकरा था, लेकिन इसकी हरियाली और ताजगी ने दोनों का मन मोह लिया। देखो रजनी, यह जगह कितनी खूबसूरत है, कल्पना देवी ने आसपास के दृश्य को देखकर कहा। वाकई माँ, यहाँ तो जैसे हर दिशा में जीवन का एक नया रंग बिखरा हुआ है, रजनी ने कहा, और उनकी आंखें चारों ओर बिखरे हुए पौधों और फूलों में खो गईं। दोनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगीं, और वहां की सर्द हवा से उनका मन ताजगी से भर गया। कुछ ही समय में उन्हें पहले पक्षी की आवाज सुनाई दी। यह एक कोयल की मीठी आवाज थी। कल्पना देवी ने बिनोक्यूलर से उसे देखने का इशारा किया और रजनी ने भी इसे पकड़ा। देखो, वह कोयल है। इसकी आवाज बहुत प्यारी होती है और यह अक्सर नीम के पेड़ पर बैठकर गाती है, कल्पना देवी ने बताया। वो सच में बहुत सुंदर गा रही है, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और दोनों उस अद्भुत संगीत में खो गईं। वह कोयल कुछ देर तक गाती रही, फिर उड़कर कहीं दूर चली गई। कुछ देर बाद एक और पक्षी दिखाई दिया। यह एक सुंदर रंग-बिरंगी तोता था, जो बड़े उत्साह से एक पेड़ पर बैठा था। उसके पास एक छोटा सा झुंड था, जो पेड़ के चारों ओर घूमता हुआ दिख रहा था। कल्पना देवी ने बिनोक्यूलर से उसे देखा और फिर रजनी को बताया, यह वह तोता है जो अपने चमकीले रंगों के लिए जाना जाता है। यह ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। रजनी ने आंखों में चमक के साथ कहा, कितना प्यारा है। अगर हम कभी इनका घर बनाते तो ये तोता हमारे साथ जरूर रहता। कल्पना देवी हंसते हुए बोली, यही तो बात है रजनी। इन पक्षियों का जीवन बहुत साधारण और शांति से भरा होता है। इनकी दुनिया में जो सादगी है, वह हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। अचानक ही एक हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई दी और रजनी की नजर एक सुंदर बगुले पर पड़ी, जो नदी के पास खड़ा था।
उसकी लंबी गर्दन और सफेद रंग ने उसे एक अलग ही आकार दिया था। वह धीरे धीरे पानी में अपनी चोंच डाल रहा था। रजनी ने उसे देखा और कहा, यह बगुला कितना शांत लग रहा है, जैसे पूरी दुनिया से बेखबर। यही तो बगुलों की खासियत है, कल्पना देवी ने कहा। वे खुद को पूरी तरह से प्रकृति के साथ जोड़कर रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह के शोर या हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला है। दोनों ने फिर कुछ समय तक उस बगुले को देखा और फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। जंगल में ताजगी और शांति के बीच उनका समय बीतता गया। दोनों ने और भी पक्षियों का अवलोकन किया, जैसे कि रंगीन तीतर, नीलकंठ और कबूतर। हर नए पक्षी के साथ रजनी और कल्पना देवी के बीच बातचीत और भी गहरी होती जा रही थी। वे प्रकृति के बारे में और एक दूसरे के बारे में नए विचार साझा कर रही थीं, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे थे। माँ, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, रजनी ने कहा। आपने बताया कि हर पक्षी की अपनी एक विशेषता होती है, जैसे कि हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है। बिल्कुल रजनी, हर पक्षी अपनी प्रकृति के अनुसार जीता है और हमें भी अपनी वास्तविकता को समझकर अपने जीवन को अपनाना चाहिए, कल्पना देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। समय बीतता गया और अब तक दोनों ने बहुत से पक्षियों को देखा था। उनकी बातचीत और बर्ड वॉचिंग का यह सफर एक नई शुरुआत बन चुका था, जो न केवल उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था, बल्कि उन्हें जीवन के नए दृष्टिकोण को समझने में भी मदद कर रहा था। रजनी और कल्पना देवी का जंगल में बर्ड वॉचिंग का अनुभव हर पल और भी दिलचस्प होता जा रहा था। एक एक पक्षी को देखते हुए दोनों का नजरिया न केवल प्रकृति के प्रति बल्कि जीवन और रिश्तों के प्रति भी बदलता जा रहा था। सुबह का समय अब धीरे धीरे दोपहर में बदलने लगा था, लेकिन दोनों का उत्साह पहले जैसा ही बना हुआ था। जब वे एक खुले क्षेत्र में पहुंचे तो उनकी निगाहें एक बड़े पेड़ पर पड़ी, जहां कुछ रंग-बिरंगे मुर्गे बैठकर आराम कर रहे थे। उनका सुर्ख लाल रंग और शाही रुख देखकर रजनी की आंखें चमक उठी। देखो माँ, ये मुर्गे कितने सुंदर हैं, रजनी ने कहा। इनका रंग तो जैसे किसी चित्रकार ने खुद ही इनको रंग दिया हो। कल्पना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुर्गे बहुत विशेष होते हैं, रजनी। इन्हें हम अपने घरों में भी पालते हैं। इनका रवैया थोड़ा हठीला होता है, पर इनकी सुंदरता में एक अलग ही आकर्षण होता है। रजनी ने ध्यान से मुर्गे को देखा और कहा, सच है माँ। ये मुर्गे भी अपनी अहमियत समझते हैं, जैसे हमारी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो कभी अपने महत्व को न भूलते हुए भी हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कल्पना देवी हल्के से हंसते हुए बोली, हाँ, यही तो होती है जीवन की खूबसूरती, रजनी। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सादगी और आत्मविश्वास से हम पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ी, उनके सामने एक झील का दृश्य था। झील का पानी बिल्कुल शांत था और उसकी सतह पर सूर्य की किरणें झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही थीं। तभी एक जोड़ी बत्तखें झील के पानी में तैरती हुई आईं। बत्तखों का यह दृश्य दोनों को बहुत आकर्षित कर रहा था। बत्तखें धीरे धीरे झील के किनारे पर आईं और पानी में अपनी चोंच मारकर कुछ खाने लगीं। देखो रजनी, ये बत्तखें बहुत अद्भुत हैं। इनका जीवन काफी सरल और संतुलित होता है। ये जब पानी में तैरती हैं, तो पूरा विश्व इन्हें अपनी राहें दिखाता सा लगता है, कल्पना देवी ने कहा। सच माँ, ये बत्तखें जैसे किसी चिंता के बिना अपना समय बिता रही हैं। अगर हम भी कभी अपनी जिंदगी के बारे में कम सोचते हुए सिर्फ वर्तमान का आनंद लें, तो शायद हम भी इन बत्तखों जैसे संतुष्ट हो सकते हैं, रजनी ने गहरी सोच के साथ कहा। दोनों बत्तखों को देखते हुए कुछ समय तक खड़ी रही।
उन दोनों के चेहरे पर एक शांत और संतुष्ट भाव था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की बातचीत में भी और गहराई आ रही थी। एक दूसरे के बारे में वे अब अधिक संवेदनशील और समझदार हो गई थीं। जंगल की शांति और पक्षियों का साथ ने उन्हें रिश्ते के बारे में नई समझ दी थी। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और रजनी ने देखा कि एक शिकार पक्षी, जो शायद एक बाज था, ऊंची उड़ान भरते हुए अपने शिकार को पकड़ने के लिए नीचे झपट रहा था। उसकी चपलता और सटीकता देखकर रजनी को बहुत प्रभावित हुआ। माँ, देखो, ये बाज कितना तेज और सटीक है, रजनी ने चहकते हुए कहा। कल्पना देवी ने गहरी सोच में डूबते हुए उत्तर दिया, यह बाज हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर किसी उद्देश्य को प्राप्त करना हो तो हमें पूरी तरह से केंद्रित और निष्ठावान होना चाहिए। इसके जैसा ध्यान और उद्देश्य का पालन करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रजनी ने ध्यान से उस बाज को देखा, जो अब ऊपर आसमान में उड़ रहा था। उसकी गति और ताकत को देखकर रजनी ने महसूस किया कि अगर वह अपने जीवन में भी उतनी ही दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर आगे बढ़े तो वह भी किसी लक्ष्य को हासिल कर सकती है। कुछ देर बाद कल्पना देवी ने रजनी से कहा, अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए रजनी। यह स्थान बहुत ही शांत और अच्छा है। यहाँ की हवा बहुत ताजगी से भरी हुई है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगीं। रजनी ने अपनी सास से पूछा, माँ, आपने मुझे बर्ड वॉचिंग के बारे में इतना कुछ बताया, क्या आप मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ और बताना चाहेंगी? कल्पना देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, रजनी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी जीवन के असल मायने समझने में समय लगा था। मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने हमेशा इस सुंदर प्राकृतिक संसार से प्रेरणा ली। आपका जीवन कैसा था, माँ? रजनी ने उत्सुकता से पूछा। कल्पना देवी ने थोड़ा सोचते हुए उत्तर दिया, मेरे जीवन में कई संघर्ष आए, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें एक चुनौती के रूप में देखा। मैंने कभी हार नहीं मानी। इसी तरह हमें भी अपनी समस्याओं को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर एक दिन हमें एक नया मौका देता है अपने सपनों को पूरा करने का। रजनी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचा कि कल्पना देवी का जीवन वाकई एक प्रेरणा है। उन्होंने देखा कि सास के भीतर एक अद्भुत साहस और समझदारी है, जो उन्हें अपनी पीढ़ी से कहीं अधिक सशक्त बनाती है। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला है। न केवल पक्षियों से बल्कि एक दूसरे से भी, रजनी ने कहा। हाँ रजनी, यह बर्ड वॉचिंग केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि जीवन के सच्चे अनुभवों को जानने का एक तरीका है। हम जितना प्रकृति के करीब जाते हैं उतना हम अपने भीतर की गहराई को समझने में सक्षम होते हैं। दोनों ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ने की योजना बनाई। पक्षियों के इस अद्भुत संसार में उन्होंने अपनी सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत होते हुए महसूस किया। वे जानते थे कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो बहुत कुछ बाकी था। बर्ड वॉचिंग का सफर रजनी और कल्पना देवी के लिए एक नई शुरुआत बन चुका था। हर कदम पर उन्हें न केवल पक्षियों का सौंदर्य देखने को मिल रहा था, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी समझ में आ रहे थे। अब तक जो दोनों ने देखा था वह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना चुका था। अब उनका यह अनुभव बस पक्षियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे की समझ और जुड़ाव में भी गहरी बातों का आदान प्रदान कर रही थीं। जैसे ही वे जंगल के भीतर और भी गहरे गए, हवा में नमी का एहसास होने लगा। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य फैला हुआ था और पेड़ों के बीच से छनकर आ रही सूरज की किरणें वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थीं।
इस शांति और सौंदर्य के बीच रजनी और कल्पना देवी आगे बढ़ने लगीं। तभी रजनी की नजर एक छोटी सी शाखा पर पड़ी, जिस पर एक हल्का सा पक्षी बैठा था। यह एक छोटे से गिलहरी का साथी था, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर क्योंकि भाग रहा था। वह गिलहरी किसी छोटे जानवर की तरह बहुत तेजी से चुपके से दौड़ती हुई शाखाओं में छिप रही थी। रजनी ने उत्साहित होकर कहा, माँ देखिए, वो गिलहरी कैसी तेजी से दौड़ रही है। कल्पना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह गिलहरी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत सक्रिय रहती है। उसकी दुनिया बेहद जटिल है, पर वह उसे हल्के फुल्के ढंग से अपनाती है। ये हमें यह सिखाती है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, हमें हर स्थिति का सामना करना सीखना चाहिए। हर मुश्किल के साथ जीने की कला को अपनाना चाहिए। रजनी ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कहती हैं, माँ। गिलहरी की तरह हमें भी अपने छोटे छोटे संघर्षों से निपटना आना चाहिए और जीवन की सरलता को समझना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ी दूर और चलते हैं, कल्पना देवी ने कहा, और दोनों फिर से जंगल के भीतर बढ़ने लगीं। कुछ ही समय बाद एक हल्का सा शोर सुनाई दिया और रजनी ने देखा कि पास के पेड़ पर एक झुंड से दाने चुगते हुए कुछ छोटी चिड़िया बैठी हुई थीं। यह चिड़िया बैम्बू के झाड़ियों में और हरे भरे पत्तों के बीच अपने नन्हे नन्हे पैरों से झूल रही थीं। उनका कोलाहल वातावरण को और भी जीवंत बना रहा था। माँ, ये चिड़िया कितनी छोटी और प्यारी हैं, रजनी ने कहा। इनकी आवाज तो जैसे संगीत के जैसे लगती है। कल्पना देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये चिड़िया हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी छोटी चीजों में आनंद और सुख छिपा होता है। हमें हमेशा उन छोटे छोटे पलों का मूल्य समझना चाहिए जो हमें खुशी देते हैं। हर दिन में छोटी छोटी खुशियां होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। रजनी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, माँ, क्या आप मुझे कुछ और जीवन के बारे में बताना चाहेंगी? क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसे छोटे पलों ने खुशी दी है? कल्पना देवी मुस्कुराईं और बोली, रजनी, मेरी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे पल आए हैं। जब मैंने पहली बार एक छोटे से फूल को खिलते देखा था, तब मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मुझे अब भी याद है जब मेरे बचपन में मैं अपने घर के पास एक बाग में खेलती थी, तो अचानक मैंने एक सुंदर तितली देखी थी। वो पल मेरे लिए आज भी बहुत खास है। रजनी ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। कल्पना देवी के शब्दों में एक गहरी समझ और संतुष्टि थी। रजनी ने महसूस किया कि उनकी सास ने जीवन को इतने सरल तरीकों से समझा था, जो उसे शायद कभी भी नहीं मिल पाता अगर उसने इस बर्ड वॉचिंग यात्रा पर न जाने का निर्णय लिया होता। वहीं पास के एक पेड़ से एक धवल हंस का जोड़ा उड़ते हुए आकर झील के पास उतरा। रजनी और कल्पना देवी दोनों ने इसे देखा और दोनों की आंखों में एक चमक आ गई। हंस का यह जोड़ा एक दूसरे के पास बैठकर जैसे संसार से बेखबर शांतिपूर्वक पानी में डुबकी लगा रहा था। क्या सुंदर हैं ये हंस, रजनी ने कहा। इनका प्यार और स्नेह कितने प्यारे तरीके से दिखाई देता है। कल्पना देवी ने हंसों को देखकर कहा, यह हंस हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार वह होता है जो बिना किसी शर्त के होता है। यह एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार होते हैं, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। हंसों का यह जुड़ाव और आपस में आत्मीयता हमें यह समझने में मदद करती है कि रिश्ते केवल समझ और प्रेम से ही जीवित रहते हैं। रजनी ने सिर झुकाया और सोचा कि यह बातें सिर्फ पक्षियों के बारे में नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर रिश्ते के बारे में भी थीं। उसने अपने सास बहू के रिश्ते को देखा, जिसमें हर कठिनाई के बावजूद एक दूसरे का समर्थन था। उसका दिल महसूस कर रहा था कि यह यात्रा न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को समझने की थी, बल्कि रिश्तों को और गहरे से समझने की भी थी। माँ, मैं समझ गई।
हम दोनों जैसे इस यात्रा में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वैसे ही हमें जीवन में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्यार, विश्वास और समझ ही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, रजनी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कल्पना देवी ने रजनी की बातों को सुनकर एक लंबी सांस ली और कहा, यह सच है रजनी। रिश्तों को समय और परिश्रम की जरूरत होती है। कभी कभी जीवन हमें कठिनाइयों से गुजरने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठी रहीं और फिर तय किया कि अब घर लौटने का समय हो गया है। दोनों ने एक आखिरी बार झील और पक्षियों को देखा और फिर उन रास्तों को पकड़ लिया जो उन्हें घर की ओर ले जाते थे। बर्ड वॉचिंग के इस अद्भुत सफर ने न केवल उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराया, बल्कि यह सफर उन्हें जीवन के महत्व और रिश्तों की सच्चाई भी समझा गया। सास और बहू का बर्ड वॉचिंग सफर अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। जंगल में बिताए गए उन अनमोल घंटों ने उनके रिश्ते को नया दृष्टिकोण दिया था। पक्षियों की रंग-बिरंगी दुनिया और प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें न केवल आपस में बल्कि खुद से भी जुड़ने का अवसर दिया था। अब जब वे घर लौटने की तैयारी कर रही थीं, तो उनकी आंखों में एक खास चमक थी, मानो उन्होंने कुछ गहरे और अनमोल रहस्यों को समझ लिया हो। जंगल से बाहर निकलते समय रजनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, आज का दिन तो वाकई जादुई था। मैंने जितनी भी किताबों में प्रकृति के बारे में पढ़ा था, असली अनुभव तो आज आया है। कल्पना देवी मुस्कुराते हुए बोली, हर एक यात्रा अपने साथ कुछ न कुछ खास सिखाती है रजनी। और जब हम किसी यात्रा पर अपने दिल और दिमाग को खुला रखते हैं तो हर पल हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अब तक वे जंगल के रास्तों पर चल रहे थे और उनकी बातें एक दूसरे के साथ सरलता और आत्मीयता से बह रही थीं। बीच बीच में रजनी कल्पना देवी से और सवाल करती जाती और कल्पना देवी एक संतुलित तरीके से उन्हें जीवन के बारे में अपनी समझ देती। माँ, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम सब एक बड़े जाल में फंसे हुए हैं? रजनी ने एक सवाल पूछा। कल्पना देवी ने उसकी बातों को समझा और कहा, हाँ रजनी, कभी कभी जीवन बहुत उलझा हुआ लगता है। जब हम अधिक भागदौड़ करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को शांत रखते हैं और जीवन की सरलता को अपनाते हैं तो हमें रास्ता साफ दिखने लगता है। रजनी ने सिर हिलाया और कहा, आपकी बात सच है माँ। बर्ड वॉचिंग में मैंने महसूस किया कि पक्षी अपने जीवन को बहुत सरल तरीके से जीते हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन वे कभी भी उसे किसी बोझ की तरह नहीं लेते। कल्पना देवी ने कहा, बिल्कुल रजनी, यही पक्षी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को जितना हल्का और सहज रखा जाए, उतना ही हम उसमें शांति पा सकते हैं। घर की ओर वापस लौटते हुए दोनों का मन अभी भी जंगल की शांति में ही रमा हुआ था, लेकिन साथ ही उन दोनों के दिलों में यह एक नई समझ भी आ चुकी थी कि अब से वे जीवन को और अधिक संतुलित तरीके से जीने का प्रयास करेंगी। घर लौटकर रजनी और कल्पना देवी दोनों ने सोचा कि इस अद्भुत यात्रा का अनुभव वे हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेंगी। घर पहुंचते ही रजनी ने अपने पति को बताया, आज का दिन बहुत खास था। हम जंगल में बर्ड वॉचिंग करने गए थे। मैंने पक्षियों से बहुत कुछ सीखा और साथ ही माँ से भी बहुत गहरे रिश्तों और जीवन के बारे में बातें की। रजनी के पति ने हंसी के साथ कहा, यह सुनकर अच्छा लगा। बर्ड वॉचिंग की तरह क्या अब हमें अपने जीवन में भी थोड़ी शांति और संतुलन लाना चाहिए? रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। जब हम अपने जीवन के पक्षियों को ध्यान से देखेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि असल में हमें किस चीज की आवश्यकता है और क्या चीज हमें अपनी जिंदगी से निकाल देनी चाहिए।
कुछ दिनों बाद रजनी और कल्पना देवी के बीच हुई इस यात्रा का प्रभाव घर और रिश्तों पर भी नजर आने लगा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने के तरीके में बदलाव किया था। पहले के मुकाबले वे एक दूसरे के साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगीं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगीं। रजनी को अब अपने रिश्ते में और अधिक समझ और धैर्य का एहसास हो रहा था। रजनी ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ, अब मुझे समझ में आया कि क्यों आप हमेशा कहते हैं कि हमें दूसरों के साथ समय बिताना चाहिए। मैं खुद को व्यस्त रखती थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें समय देना जरूरी है। कल्पना देवी ने रजनी की बातें सुनकर कहा, रजनी, रिश्ते समय और प्यार से मजबूत होते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से समय बिताते हैं तो हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। एक दिन रजनी ने फैसला किया कि वह फिर से अपने पति और सास के साथ एक और बर्ड वॉचिंग ट्रिप पर जाएगी। इस बार वह जानती थी कि यह सिर्फ पक्षियों को देखने का अनुभव नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का और जिंदगी के असल मायने समझने का मौका होगा। माँ, अगले महीने हम फिर से जंगल चलें? रजनी ने उत्सुकता से पूछा। कल्पना देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल रजनी, हमें और भी पक्षियों को देखना है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक दूसरे के साथ इस अनुभव को साझा करना है। अब रजनी और कल्पना देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। दोनों ने यह समझ लिया था कि जीवन में केवल बाहरी सौंदर्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रिश्तों की गहरी समझ और संवेदनशीलता भी उतनी ही अहम है। बर्ड वॉचिंग के दौरान जो समय उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया, वह उनकी जिंदगी का अनमोल हिस्सा बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।